हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं भूपेंद्र चौधरी जी, जिनको लोग पिंकी चौधरी के नाम से भी जानते हैं और प्यार से लोग उनको पिंकी भैया बोलते हैं। तो हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। जय श्री राम। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे पॉडकास्ट के लिए। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए हमारी जनता को कि मतलब आपका क्या काम है और आप हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व के लिए अपने भाई बहनों को, मैं कहूँ कि अपने परिवारों को जागरूक करने का काम करता हूँ। और हर हिंदू परिवार को धर्म के प्रति जागरूक रहना चाहिए और उन्हें ये भी लगना चाहिए कि जिस धर्म में वो पैदा हुए हैं उसके लिए उन्हें विधिवत कार्य करना चाहिए। हिंदू कर नहीं रहा है, हिंदू सनातन धर्म के लिए कार्य नहीं कर रहा है, इसीलिए वो भाग रहा है। कश्मीर से वो समाप्त हो गया है। केरल, बंगाल, ऐसे अन्य कई राज्य ऐसे हैं और राज्यों में भी ऐसे कई जिले हैं जहां से हिंदू अपना अस्तित्व समाप्त करता जा रहा है। इसीलिए हम लोग अपने परिवारों को जागरूक कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि आप लोगों को जब अपने धर्म के विषय में जब भली भांति जानकारी होगी तो आपको कोई डरा नहीं पाएगा, आपको कोई भगा नहीं पाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम लोग जो है धर्म के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने परिवारों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। तो जैसे कि इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मतलब वाद विवाद तो होते ही रहते हैं, तो आपको कभी इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई या कभी डर नहीं लगा कि भाई जैसे ऐसे काम, जैसे जो भी अच्छा काम करने की जो रणनीति चूज़ करता है उसको तो उसके तो खड़े खड़े 10 दुश्मन बन जाते हैं, तो कभी आपको ऐसे डर नहीं लगता? अनेकों बार मुझे इन जिहादियों ने मारने के लिए बहुत पैसा इकट्ठा किया है, बहुत धमकी मुझे मिली है, कई बार प्रशासन ने मुझे सिक्योरिटी भी दी है, लेकिन डरना हमारी डिक्शनरी में नहीं है। डर का हमारा कोई मतलब नहीं है। हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मेरे साथ मेरे जो कार्यकर्ता हैं वो डट करके मेरा मनोबल बढ़ाते रहते हैं और मेरा साथ देते हैं। कहीं भी डर का हमारा कोई मतलब नहीं है और हम इनसे लड़ने के लिए हर समय तत्पर तैयार रहते हैं। और ऐसा सुना था क्या, ये तो हुआ ही था कि 2012 में अरविंद केजरीवाल जी के घर पे भी आपने तोड़फोड़ की थी और उसके बाद ही आप ज़्यादा लाइमलाइट में, ज़्यादा चर्चा में आए। तो उसका तोड़फोड़ जो हुई थी उसका रीज़न क्या था? नहीं, तोड़फोड़ करने का तो अलग मकसद है। हम तो उसे मारने गए थे भाई। नहीं, हम उसको मारने गए थे, वो वहां नहीं मिला, वो हमारे डर से भाग गया। तब कार्यकर्ता सभी वहां इकट्ठा थे ही। वहां कुछ लोगों ने बदतमीजी की और हमारे कार्यकर्ताओं को गुस्सा आया और उन्होंने वहां जो है उसका जो ऑफिस था उसको पूरा ध्वस्त किया। ठीक है, अच्छा है, करना चाहिए था। उसने हमने किया क्यों, आपका अच्छा प्रश्न है और ये सभी को जानकारी लगनी चाहिए। बाटला हाउस एनकाउंटर जो था वहां आतंकवादी थे और उन आतंकवादियों की के गोली का निशाना हमारे एक इंस्पेक्टर, नाम मेरे ध्यान नहीं रहा, मेरे महेश शर्मा थे, वो आतंकवादियों के गोली का शिकार हुए और उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल बाटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी बता रहा है मुसलमानों के प्रेम के कारण। ये क्या कारण है भाई? आतंकवादियों से तुम्हें इतना ज्यादा प्रेम है तो आप पाकिस्तान जाके रहो ना, आपको पता लग जाएगा कि आतंकवादियों से प्रेम करना कितना अच्छा रहता है। और प्रशांत भूषण ने कहा था कि जनमत के आधार पर आपको कश्मीर दे देना चाहिए। भाई जनमत करानी है तो कश्मीर का जनमत क्यों कराएंगे भाई? पूरे देश का जनमत होना चाहिए, उसी के अनुसार काम होना चाहिए। तो मैंने वो विरोध किया था और मैंने उसके यहाँ जाने का कार्य किया था, लेकिन उसने वहाँ वो भाग गया। अगर वो मिलता तब तो अच्छा रहता ना, वो भाग गया। हमने उसे फिर यहाँ दिल्ली, यहाँ से भगाने का भी कार्य किया, उत्तर प्रदेश से हमने भगाने का कार्य किया और वो जाकर दिल्ली में रहा। ये हमने किया और हमें अच्छा लगता है। हम अपने धर्म के लिए जागरूक रहते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन अपने धर्म के खिलाफ हम एक भी शब्द नहीं सुनते। ये हमें अच्छा लगता है और हमें नहीं, ये हर हिंदू को ऐसा कार्य करना चाहिए। तो
मतलब आपने एक बार भी इसके परिणाम के बारे में नहीं सोचा कि अगर चलो बाई चांस वहाँ पे केजरीवाल जी नहीं थे, अगर होते और कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती कि जैसे आप बोल रहे हैं कि मैं तो उनको मारने ही गया था, तो मतलब आपने परिणाम के बारे में नहीं सोचा? नहीं, परिणाम सोचते तो हम लोग धर्म के लिए काम न करते। हम लोग धर्म के लिए निरंतर काम कर रहे हैं और जिस धर्म के लिए कहते हैं ना, आप धर्म के लिए कार्य करो, धर्म अपने आप आपको ताकत देता है। और मुझे तो धर्म ने बहुत ताकत दी है और मैं आपके सामने बैठा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर सनातनी इसी प्रकार, जिस प्रकार हिंदू रक्षा दल कार्य कर रहा है, इसी प्रकार हर सनातनी को कार्य करना चाहिए। और अभी यहाँ पे जो हज हाउस बन रहा है, यहाँ पे जो सपा सरकार के टाइम पे बन रहा था, वहाँ पे भी ऐसा सुनने में आया था कि वहाँ पे भी तोड़फोड़ हुई थी, तो उसका भी क्या रीज़न था? सबसे पहले हज हाउस का विरोध मैंने किया था, सबसे पहले मैंने किया था। यहाँ हज हाउस की आवश्यकता क्या है? इस जिले में 85%, अब थोड़ा बढ़ गए होंगे मुसलमान, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ उस समय 85% हिंदू थे। किसी ने हिंदू के विषय में चिंता नहीं की। इन जिहादियों के विषय में चिंता करते हुए हमारे यहाँ हमारी छाती पर हज हाउस लाकर खड़ा कर दिया, तो ये चिंता हर हिंदू को करनी चाहिए थी, लेकिन हमें चिंता थी अपने भाइयों की, तब हमने उसका विरोध किया था और हम आज भी विरोध करते हैं। यहाँ हज हाउस की आवश्यकता नहीं है। हज हाउस बनाना है तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बनाओ जहाँ 100% है, या आप पाकिस्तान में बनाएं, सऊदी अरब में बनाएं। यहाँ हज हाउस की आवश्यकता नहीं है और इसका मैं जब तक मैं जीवित रहूँगा, ऐसे कट्टरपंथियों के लिए कोई भी ऐसा स्थल बनेगा, मैं उसका विरोध निरंतर करता रहूँगा, मैं बनने नहीं दूंगा। बन गया है, अब इसको तोड़ने का भी काम करेंगे, देखेंगे जब ताकत में आएंगे तो इनको सबको तोड़ेंगे। और जैसे इसके अलावा भी मतलब ऐसा मतलब सुनने में आया, सुनने में क्या, ये तो वही दूसरी बात की भाई ये तो होता ही है कि पिंकी भैया हमेशा ज़्यादातर पुलिस के साथ वाद विवाद में रहते हैं, उनके साथ झगड़ों में रहते हैं। और जैसे अभी आपका एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें आपने मतलब एक कार के पीछे वो स्टिकर वाला जो केस हुआ था कि वहाँ पे पुलिस ने उनको रोक लिया था, तो आप वहाँ पे पहुँच गए थे, तो आपने बोला चाहे योगी को भी बुला ले तब भी ये स्टिकर यहाँ से नहीं हटेगा। देखिए, वो ठीक है, आपने अच्छा मुद्दा ये उठाया है। हमारे वाहन हैं, हम जब वाहन को स्टार्ट करते हैं तो हम हाथ जोड़ते हैं, तो हम अपने वाहनों पर हमारे भगवानों के, हमारे देवी देवताओं के चित्र भी लगाते हैं, नाम भी लिखते हैं। और जब हम कोई भी नया वाहन लाते हैं तो हम उस पर स्वास्तिक बनाते हैं। ये हमारी आस्था है, हम अपनी आस्था के साथ खिलवाड़, ये प्रशासन वाले हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। जिस पर अल्लाहू अकबर लिखा है और पता नहीं क्या क्या, ये मैं इनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, कट्टरपंथियों का, पता नहीं क्या क्या इन पर लिखा रहता है, उन्हें कोई नहीं छेड़ रहा। हमारे वाहनों को कोई भी उठा करके रोक लेता है, उससे मनमानी उगाही कर रहा है। तो मेरे पास अनेकों बार फ़ोन आया और मुझे कहा कि भैया हमें ऐसे से पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस हमें परेशान कर रही है। अब हम भी रोज़ देखते थे, मैंने कहा ये तो गलत हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस वाला रोकता, उसने कहा भाई इस पर शुभ लाभ लिखा है, इस पर जय माता दी लिखा है, इस पर जय श्री राम लिखा है, इस पर हमारे स्टिकर हैं, तो उन्हें सबको हटाते। अरे यार क्या तरीका है। तो कोई 1000 रुपये ले रहा था, कोई 2000 ले रहा था, डरा करके धमका करके अवैध उगाही करने का काम ट्रैफिक पुलिस कर रही थी। फिर एक उस दिन मेरे पास फ़ोन आया और फ़ोन आकर के हमारे जो छोटे भाई हैं उनके पास फ़ोन आया, भैया ऐसे ऐसे हमारे साथ बदतमीजी की है, जय माता दी लिखा हुआ है और इस पर ट्रैफिक पुलिस वालों ने रोक करके मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की और मेरा वाहन सीज करने के लिए थाने भेज दिया है। हमने कहा ठीक है, हमने कहा अब हम आ रहे हैं। अब हम जैसे गए, अब जैसे जानकारी की, वो टेम्पो भी छोड़ दिया था, कमर्शियल व्हीकल था, उसका बेचारे का सुबह से शाम तक वो अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है और उसे पुलिस परेशान करे। मैं ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करता हूं और मैंने विधिवत आवाज़ उठाई और मेरी आवाज़ उठाने का एक बहुत बढ़िया संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या मैं कह रहा हूं पूरे भारत में गया और ट्रैफिक पुलिस बैकफुट हुई
और उन्हें जानकारी भी हुई। मैंने ये काम हिंदू रक्षा दल ने सबसे अच्छा किया था, और आज किसी भी वाहन पर कुछ भी हम लिखें अपने भगवान के नाम, किसी की हिम्मत नहीं है रोकने की। ये हमने किया था। और भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, और योगी जी का नाम लेकर के कोई बदतमीजी कर रहा है, अवैध उगाही कर रहा है, योगी जी को लाने का काम हम लोगों ने किया है। अगर योगी जी की कोई पहचान बनाई है तो वो हिंदुत्ववादियों ने बनाई है, तो हमें कहने का अधिकार है। योगी जी हमारे हैं, हमने कहा बुलाइए योगी जी को, योगी जी के नाम से तुम अवैध उगाही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तो ये गलत है। ये चीज हमने कही थी, और मैं आज भी कह रहा हूं, प्रशासन बैकफुट गया। आज हमारे वाहनों पर हमारे भगवान के चित्र भी लग रहे हैं, भगवान के नाम भी लिखे हुए हैं, और किसी की हिम्मत उसे हटाने की नहीं है और रोकने की भी नहीं है। डर है आज उनके अंदर हिंदू रक्षा दल का। ऐसा डर मैं पूरे देश में पैदा करना चाहता हूं। हमारे, ये पाकिस्तान नहीं है, बिल्कुल सही बात, ये भारत है। इसमें हम अपने भगवान का नाम नहीं लिखेंगे तो क्या पाकिस्तान में जाके उनकी गाड़ियों पे लिखेंगे? कोई समझ से परे है। सही बात। यहाँ तो ये जो कट्टरपंथी अपने जो नाम लिखते हैं, इनके नाम बंद होने चाहिए, इनको नहीं लिखना चाहिए। भैया ये हमारा देश है, ये भारत है, और हमारे देश का बंटवारा मैं आपको विधिवत बता दूं, हमारे देश का बंटवारा धार्मिक आधार पर हुआ था। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने इस देश का बंटवारा किया था और इन्होंने अपनी जगह ले ली। आप ये बताइए, मैं सभी से पूछना चाहता हूं, जो भी आपके चैनल के माध्यम से हमें देखेगा, एक परिवार का बंटवारा हो जाता है। यहां एक परिवार के तरीके से रह रहे थे इस भारत में सभी, लेकिन एक परिवार उसमें से अपना हिस्सा मांग लेता है और वो कहता है कि हम मुसलमान हैं, हमें अलग देश चाहिए। उन्होंने अपना देश ले लिया, तो वो यहां क्यों हैं? आज मुसलमान यहां क्यों हैं हमारे देश में? जब उन्होंने अपना हिस्सा ले लिया और वो चले गए। फिर भी आज हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। हमें पंथ निरपेक्ष की बात करनी चाहिए, हमें धर्मनिरपेक्ष की बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और इन्हें पाकिस्तान भेजने का कार्य आज भी सभी हिंदू भाइयों को करना चाहिए। वो गलतफहमी में जी रहे हैं। ये जब कोई आदमी अपना हिस्सा मांग ले और वो वहां चला जाए, तो वह यहां क्या कर रहा है भाई? यहाँ हमारे यहाँ ऐसे धर्मशाला नहीं है, कोई भी आए और यहाँ आके मजे से रहे और हमें ही परेशान करे। भैया तुमने अपना घर ले लिया है, तुम लोग वहां जाने का काम करो, यहाँ आपकी आवश्यकता नहीं है। और ये हर हिंदू को ऐसी ही भावना अपने अंदर रखनी चाहिए। और जैसे जो मुख्यमंत्री जी अपने योगी जी हैं, जब उनको यहाँ पे गाजियाबाद में जब वो रेलवे स्टेशन पे जा रहे थे, देहरादून में जब कुछ एक हादसा हो गया, उसके वहाँ पे जा रहे थे, तो वहाँ पे जब उनको यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया था, तो सबसे पहले बीजेपी के नेताओं से पहले, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पहले हिंदू रक्षा दल पहुँचा था। फिर भी 2017 में जब योगी जी पावर में आए, जब उनकी सरकार बनी, तो तब भी आप 2 बार गिरफ्तार हुए, तो इसका क्या रीज़न था? देखिए, हम अपने धर्म का काम कर रहे हैं। जब हमें जानकारी आई कि योगी जी हमारे यहाँ से होकर के उनके किसी कार्यकर्ता का, कौन से जिले की घटना है ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि उस समय रेलवे स्टेशन पर योगी जी को उतार लिया गया था। हाँ जी। और योगी जी को उतार लिया गया था, ज़्यादा डीपली मैं नहीं जाता हूँ। मुझे जब जानकारी लगी, प्रशासन ने बहुत ज़्यादा बदतमीजी करके उनको उतारा, तो हम लोग यहाँ से पहुँचे। हम लोग यहाँ से पहुँचे, भाजपा का कोई भी आदमी वहाँ नहीं था। योगी जी एक हिंदुत्व के नेता हैं और वो हिंदुत्ववादी हैं, और मेरा बहुत पुराना परिचय उनसे था। तो मैं यहाँ से पहुँचा और उनका जो मान सम्मान पुलिस प्रशासन ने की, मतलब जो खंडित किया था, मैंने उनका मान सम्मान वापस दिलाने का कार्य किया था। और मैंने एड़ी चोटी लगा करके, और भाजपा वाले तो, अगर मैं आपको बताऊं, भाजपा वालों ने उन्हें वहां से उठाने का काम किया था रेलवे स्टेशन से। वहां मैं ही अड़ा था और मैं ही डटा था, और मैंने ये कहा था, योगी जी का बैग था, योगी जी के खड़ाऊ थी, चप्पलें थी, तो वो जो है रेलवे स्टेशन में जब इनको उतार लिया गया, तो बैग और
उनका जो सामान था वो सारा का सारा आगे रेलवे स्टेशन पे कहीं चला गया था, रेल आगे चली गई थी, हाँ जी। तो वो वापस दिलाने का काम मैंने किया था और भाजपा वालों को वहां से भगाने का काम भी मैंने किया था। और मैंने कहा था पहले हमारे संतों का मान सम्मान मुझे यही चाहिए, और जितने पुलिस वालों ने बदतमीजी की थी मैंने उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया था। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, मैंने उनका सामान वहीं वापस मंगवाया और प्रशासन वहीं वापस लाया और उनसे माफी मांगी, और तब हम योगी जी को लेके गए थे। हम कभी भी संघर्ष से डरते नहीं हैं। हमारा ये देश है साधु संतों का है, और साधु संतों का सम्मान हमें अपने से ज्यादा प्रिय है, और वो सम्मान हमने वापस दिलाने का काम उस समय विधिवत हमने किया। वो तो मतलब आपकी बात मैं समझ गई, बट इसमें अभी भी एक चीज़ अधूरी रह गई कि जब 2017 में योगी जी पावर में हैं, बट आप उसके बाद भी इतना आपने किया, उसके बाद भी आप 2 बार गिरफ्तार हुए, तो मैं उसका रीज़न यहाँ प्रशासन ये चाहता है कि उनकी तालमेल मिला के रखें, कोई भी उनके सामने खड़ा ना हो, लेकिन हम कभी समझौता नहीं करते हैं, हम प्रशासन से कभी दलाली नहीं करते हैं। आज जितने भी लोग हैं वो सभी जो है ना प्रशासन से मिली भगत किए हुए हैं। अगर कहीं गोकशी होती है तो आज भी हिंदू रक्षा दल विरोध करता है और करता रहेगा। अगर कहीं किसी बहन बेटियों को ये जिहादी परेशान करेंगे, उसके घर को परेशान करेंगे, या हमारे हिंदू परिवार को पलायन करने का काम करेंगे, तो हिंदू रक्षा दल वहां विधिवत आवाज उठाता है। पुलिस को ये समझ में नहीं आता है। पुलिस चाहती है कि ये जो हिंदू रक्षा दल वाले हैं ना, ये जो इसकी आवाज उठाते हैं, अब तो इन्होंने सबकी आवाजें बंद कर दी हैं, कोई नहीं उठा रहा। मैं बसपा और सपा कार्यकाल में जितने भी भाजपा वाले थे, जितने विश्व हिंदू परिषद वाले थे, जितने और भी अनदर जितने भी संगठन थे, वो हमारे साथ आकर के लड़ने का और संघर्ष करने का काम करते थे। जब से सत्ता में आए हैं सब अपने घर बैठ गए हैं, कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हम आज भी निरंतर आवाज उठा रहे हैं, निरंतर गाय माता को जहां भी काटा जा रहा है, जहां भी गड़बड़ हो रही है, हम वहां आवाज उठाने का काम करते हैं, प्रशासन को जागरूक करने का काम करते हैं, प्रशासन से भिड़ने का भी काम करते हैं, लेकिन हम शांत नहीं बैठते। कोई भी गलत काम होगा आपको उसका विरोध करना चाहिए। आज कोई विरोध नहीं कर रहा है, आज हिंदू रक्षा दल ताकत के साथ विरोध कर रहा है। ये चीजें प्रशासन वालों को समझ में नहीं आती है। ये योगी जी तक ये बातें नहीं जाती हैं। ये जो नीचे प्रशासन वाले हैं ना, ये बिल्कुल भ्रष्ट हैं, और इन लोगों ने योगी जी की छवि खराब करने का काम किया है। इन लोगों ने योगी जी को बढ़ाने का और उनकी छवि सुधारने का काम नहीं किया। मैं आपके चैनल के माध्यम, और ये ठीक कह रहा हूं मैं, अगर हम पर जो मुकदमे लगे, अभी बीच में जब जय माता दी को लेकर के हम पे जो मुकदमे लगे, योगी जी ने स्वयं संज्ञान लिया और योगी जी ने यहाँ के कमिश्नर को भी धमकाया। तो ये विशेष बात है। जब योगी जी को किसी विषय में पता लगेगा तो वो विधिवत काम करेंगे, इसमें कोई जरूरत नहीं। सही बात है, जब पता ही नहीं लगेगा तो आदमी क्या ही काम करेगा। तो जैसे आप इतना सब कर रहे हैं, आप पूरा डेडिकेटेड हैं हिंदुत्व के लिए, तो उसके बाद जैसे आपने 2014 में आपने एक हिंदू रक्षा दल से मेयर के चुनाव लड़े थे, तो वो नहीं हो पाया था किसी कारणवश, तो आप उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखो, मुझे अपने परिवारों में जाना था। हाँ जी। चुनाव एक माध्यम ऐसा है कि हम अपने परिवारों में पहुंचते भी हैं, उनको धर्म के प्रति जागरूक भी करते हैं, और जो हमारा लक्ष्य था उस चुनाव का वो हमने पूरा किया है। जीतना ना जीतना, आज भी हम इतने ताकत में हैं, जो जीतने वाला जो है ना, वो मेयर हो, विधायक हो, सांसद हो, उससे ज्यादा ताकत हम रखते हैं। किसी की हिम्मत हो ना, मैं बता रहा हूं और मैं चैलेंज कर रहा हूं, जितनी हिम्मत हिंदू रक्षा दल के योद्धाओं में है, किसी की भी हिम्मत चैलेंज करके डीएम कार्यालय पर 15-20 हजार लोगों की लेके जाने की हिम्मत हो तो जो कहे मैं कर दूंगा। किसी की हिम्मत नहीं है। वहां उस समय डीएम को चैलेंज करके हम लोग वहां पहुंचे थे, और हमें ये पता था, हमारे कार्यकर्ताओं को भी ये पता था कि हम जेल जाएंगे। ये भाजपा वाले जितने, ये विधायक, सांसद और मेयर जितने भी हैं ना भाजपा वाले, ये इस तरीके से प्रशासन को चैलेंज करके 10,000 की संख्या पहुंचा दे तो मैं इनको ताकतवर मान लूंगा। कोई ताकतवर नहीं है हमारे साथ, केवल धर्म की ताकत हमारे साथ है, इनके साथ कोई धर्म की ताकत नहीं है।
अगर ये धर्म के लिए कुछ संघर्ष करते, जिस तरीके से भाजपा को हिंदुत्ववादी मान करके लोग लेके आए थे, इन्होंने उसके विपरीत बिल्कुल काम किया है, उसके साथ काम नहीं किया है। अगर उसके लिए काम करते तो आज इनको 240 सीटों पर सिमटना ना पड़ता। और यहां गाजियाबाद जैसी लोकसभा पर जहां ये 6-6, 7-7 लाख से जीतते थे, वहां आज 2.5, 3-3 लाख से जीत रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको डूब के मर जाना चाहिए कि ये किसी काम को बढ़ाना चाहिए। ये उस काम को समाप्त करने का काम कर रहे हैं। ये लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। तो अब ये जो अब गाजियाबाद से उपचुनाव आएंगे तो उसमें भी जैसे अभी हम लोग आते वक्त भी हमने आपके सारे पूरे गाजियाबाद में आपके होर्डिंग्स लगे हुए हैं, तो क्या आप उपचुनाव के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप वो फिर से लड़ना चाहते हैं? इस चुनाव में देखिए, हम विधानसभा हम लड़ते, बहुत लड़ते, लेकिन हमने विधानसभाएं इसलिए नहीं लड़ी क्योंकि योगी जी का सम्मान जुड़ा हुआ था। योगी जी के सम्मान के साथ हिंदू रक्षा दल समझौता नहीं कर सकता। हम उनका मान सम्मान विधिवत बना के रखेंगे। ये गाजियाबाद की सीट जीतने के बाद योगी जी का मान सम्मान भी बढ़ाएंगे और उन्हें ताकत देने का काम करेंगे, ये हम करेंगे। और लोकसभा हमने इसलिए नहीं लड़ी क्योंकि लोकसभा में मोदी जी का मान सम्मान पर जो है ना पूरी ताकत लगी हुई थी। हमने इसीलिए लोकसभा नहीं लड़ी, हमने इसीलिए विधानसभा नहीं लड़ी। अब उपचुनाव हम इसलिए लड़ रहे हैं, हम एक संदेश देना चाहते हैं गाजियाबाद की जनता को। हम ये कहना चाहते हैं, जिस प्रकार विधायक, सांसद, मेयर और जितने भी हैं, इन लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि एक विधायक किस तरीके से अपने लोगों का ख्याल रख सकता है, उनका किस प्रकार मान सम्मान बचा सकता है। ये संदेश देने के लिए ही ये उपचुनाव हम लड़ रहे हैं, अन्यथा हम लोगों को चुनाव लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा ना, सही बात। उनसे ज़्यादा ताकतवर हम आ जाएं। और मैं चैलेंज करता हूं आपके इसके चैनल के माध्यम से, मैं कह रहा हूं, प्रशासन से लड़के अड़के डट करके आप इतने लोग लेके जाओ, मैं अपने घर बैठ जाऊंगा, कभी काम नहीं करूंगा। तो आप बेसिकली क्या मुद्दे लेके, जैसे आज की तो यूथ है, तो आप यूथ को आप कैसे मोटिवेट करोगे, क्या मुद्दे लेकर जाओगे इन चुनाव के लिए कि वो आपको वोट दे? हमारे जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं, उनके रोजगार की किसी ने सोची? मैं कह रहा हूं, गाजियाबाद जिले में जितने भी नेता हैं मुझसे डिबेट करें, उन्होंने कितने युवाओं को रोजगार दिया है। एक बार मैं बन जाऊं, ये भ्रम भी सबका तोड़ दूंगा और मैं रोजगार दे के दिखाऊंगा कि हम इतने युवाओं को रोजगार दे सकते हैं। ये मैं करके दिखाऊंगा। और मैं ये भी करके दिखाऊंगा, मैं जहां जहां जा रहा हूं प्रचार करने के लिए, सभी जनता ये कह रही है कि जीतने के बाद कोई भी ना विधायक ना सांसद, और भी बड़ी बात कह रहा हूं कि वो पार्षद के लिए भी कह रहे थे कि कोई पार्षद भी हमारे बीच में आता नहीं है। वो चीजें हम लोग समाप्त करेंगे, हम लोग जाके दिखाएंगे। एक बार जनता हमें जिताएगी और जीतने के बाद हम लोग निरंतर उनके बीच में रहने का काम करेंगे, अपने बहन बेटियों की चिंता करेंगे। जिस तरीके से एक हिंदू रक्षा दल परिवार है, हम इस परिवार को अब पूर्णतः बढ़ाने के लिए निकले हैं और हम इसको बढ़ाकर रहेंगे। और जिस तरीके से स्वयं अपने घर की चिंता करते हैं, इस तरीके से हम लोग हिंदू रक्षा दल परिवार की चिंता करते हैं। और जब हमारा परिवार बहुत बढ़ेगा तो उस बढ़े हुए परिवार की चिंता भी मैं बिल्कुल अपने परिवार से ज़्यादा उसकी चिंता करूंगा। उनके यहाँ विवाह शादी में मैं जाऊंगा, विधिवत मैं उस परिवार को भी देखूंगा। जो गरीब परिवार हैं, जो अपनी बच्चियों की शादी करने में परेशान हैं, मैं उनको विधिवत व्यवस्था करके उन बच्चियों की शादी कराने का हम लोग काम करेंगे। और जिस परिवार में नौकरी की आवश्यकता होगी, उस परिवार को नौकरी दिलाने का काम करेंगे। और जिस परिवार को चिकित्सा की अच्छी आवश्यकता होगी, उसको बहुत भली भांति चिकित्सा की व्यवस्था हम लोग कराएंगे। और अपनी गौ माता, हमारी गौ माता इस जिला गाजियाबाद में कितनी खराब स्थिति में है, आप लोग कल्पना नहीं कर पाओगे। आप नंदी फार्म में चले जाओ,
यहाँ नंदी जी हैं, नगर निगम की एक व्यवस्था है। सबसे खराब व्यवस्था वो है, नंदी पार्क से जितने भी हमारे नंदी वो दम तोड़ देते हैं, ये लोग उसे, अभी हमें जानकारी मिली है कि ये लोग उसे हिंडन नदी में बहा देते हैं। इन्हें शर्म नहीं आती है क्या? इनको शर्म आनी चाहिए। गाय के लिए ये चारा तक नहीं दे सकते। हम लोग यहाँ एक विधिवत बहुत बड़ी गौशाला खोलेंगे और गाय को हम गौ माँ कहते हैं ना, उस पर हम लोग खरे उतरेंगे। इन लोगों ने ये किसी भी चीज में कहीं, इनकी ये जो बोलते हैं ना, इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। हमारी करनी और कथनी में अंतर नहीं है, इसीलिए हम लोग बढ़ रहे हैं। और इसीलिए इनको जो है ना चिंता लगी हुई है कि ये लोग बढ़ जाएंगे तो तुम क्या करोगे, क्योंकि हम लोग संघर्षशील लोग हैं। हम लोग ऐसे नहीं हैं कि हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, हमने जो कह दिया हम करेंगे। हम आज 20, 22, 25 वर्षों से केवल सनातन धर्म के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और अपने धर्म के लिए जी रहे हैं, मर रहे हैं। आज तक हमने समझौता नहीं किया। ये लोग हर जगह समझौता करते हैं। भाजपा वालों के फोन आते हैं, जब मैं किसी भी जिहादी को, जब हमारी बहन बेटियों को वो परेशान करते हैं और मैं मुकदमा कायम कराने का काम करता हूं, भाजपा वालों के फोन मेरे पास आते हैं कि भैया ये अपना आदमी। अरे मुल्ला तेरा आदमी कैसे हो जाएगा भाई? तुम लोग धर्म के काम कर रहे हो, तुम कर क्या रहे हो? उन्हें मुसलमानों को छुड़ाने का काम ऐसे लोगों का ये लोग करते हैं। तो मैं ये राजनीति बदलना ही चाहता हूं और एक बार गाजियाबाद की जनता मेरा साथ दे दे तो मैं बताता हूं कि फिर काम कैसे होता है, और फिर मैं बताऊंगा ये राजनीतिकरण ना बदल ही दूंगा यहाँ का। और नहीं, ये तो खैर मुसलमान क्या, ये तो कोई हिंदू भी छेड़े तो उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए कि अगर कोई लड़की को छेड़ रहा है या कोई गलत हरकतें कर रहा देखिए, है। ये बात मुझे बहुत लोग कहते हैं, लेकिन मैं आप हाँ। लोगों को एक बात और बताता हूँ, हिंदू बहन बेटियों को नहीं छेड़। हाँ, वो तो सिर्फ एक वंस इन अ वाइल केस होता है, वो अदरवाइज ऐसा होता देखिए, ही मैं नहीं। बताता हूँ आपको, मैं सभी को कहता हूँ, आप भी गंभीरता से समझना। जिला गाजियाबाद में हिंदू की संख्या 75 से ज्यादा है, हाँ जी। मुसलमानों की संख्या 25 के आसपास है, कमी है। लेकिन आपको इससे पता लगेगा, आप जिला गाजियाबाद की जेल में जाएं और जिला कारागार में आप ये देखें कि वहां हिंदू की संख्या कितनी है और वहां मुसलमानों की संख्या कितनी है। यही जस्ट इसको पलट दो, हिंदू 75% होने के बाद वहां जेल में मात्र 15% मिलेगा। 75% हिंदू, क्राइम में वो केवल 15%, और ये लोग 25%, क्राइम में ये 85%। तो आपको इस चीज से आकलन कर लेना चाहिए। इस जिले से ही पूरे देश का आकलन ये करना चाहिए, हिंसक कौन है, लूटपाट कौन करता है, बहन बेटियों को कौन छेड़ता है, बलात्कार करता कौन है, चेन झपटी करता कौन है। आपको इससे सही बात, पता लग जाएगा। हिंदू कभी हिंसक नहीं हुआ, सही बात है। हिंदू कभी बलात्कार नहीं करता है, रेयर मामला है। अगर कोई ऐसा मामला अगर वैसे 1-8% में हो तो उसको हम नहीं कहेंगे, बिल्कुल। लेकिन 99% ये लोग जो है केवल क्राइम करते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको इसी से ही आंकड़ा सारा लगा लेना चाहिए। और ये नहीं है कि हिंदू भी ये करता है, ये नहीं करता है। हिंदू नहीं करता है, हिंदू करेगा तो उसको समझाएंगे, उसको ठीक करने का काम करेंगे, उससे गलत काम नहीं करेंगे। आज जितने भी स्कूल हैं, जितने कॉलेज हैं, उनके बाहर आप लोग स्वयं जाएं और उसको वीडियो बनाएं उसकी। हर स्कूल, हर कॉलेज के बाहर 15-15, 20-20 बच्चे मुसलमानों के, केवल हमारी बहन बेटियों को परेशान करने के लिए वहां जाते हैं, हमारे हिंदू बच्चों को पीटने के लिए वहां जाते हैं। वो कहते हैं वहां हमारे घर में 10-10 बच्चे हैं, हम तुम्हें ठीक कर देंगे। अरे 10-10, 15-15 को दिखा करके तुम लोग हमें डराने का काम करोगे? मैं अपने बच्चों को डरने नहीं दूंगा, अपनी बहन बेटियों को बहकने नहीं दूंगा, लव जिहाद में नहीं फंसने दूंगा। ये इसी को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं और विधिवत हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। अपने परिवार को बचाने का काम करेंगे और इनको ठोकने पीटने का काम करेंगे। जो गलत करेगा उन्हें छोड़ूंगा नहीं। आप तो पूरा गुस्से में आ गए, पूरा एकदम स्पष्ट है, मेरा जो है वो स्पष्ट है, मैं करनी और कथनी में अंतर नहीं है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी कि हम सच में दिल से चाहते हैं कि ये नेक सोच आगे बढ़े और आपको उपचुनाव में आप जीत हासिल करें।
और जैसे उपचुनाव की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो अभी हम महानगर अध्यक्ष संजीव जी से मिले थे, संजीव शर्मा जी। और सुनने में ऐसा आता है कि वो आपके काफ़ी अच्छे मित्र भी हैं और वो भी उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर बाई चांस उनको प्रत्याशी बनाती है बीजेपी या फिर पार्टी उनको प्रत्याशी बनाती है तो आपकी क्या रणनीति रहेगी उस चीज़ में? जो धर्म के कार्य करेगा वो मेरा मित्र होगा। वो पूर्णतः केवल धर्म के लिए समर्पित होकर कार्य करे, मैं उसको मित्र मानूंगा। वो मेरा कोई मित्र नहीं है और ना मैं मानता हूँ। और मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, कोई भी आए, कोई भी XYZ, ताकत के साथ हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और लड़ेंगे। जो धर्म के लिए समझौता करते हैं हम उनको उनकी औकात याद दिखाने का काम करेंगे, जो होगा उसे देखेंगे। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। बस लास्ट में एक छोटा सा मैं चाहती हूँ कि आज की यूथ के लिए और आज की जैसे आप चुनाव लड़ने भी जा रहे हैं अब, तो एक छोटा सा मैसेज कि लोग आपकी तरफ और डाइवर्ट हों और आप मोटिवेट हों हिंदुत्व को लेके, सनातन धर्म को लेके। तो आप छोटा सा एक मैसेज आपकी साइड से। मैं तो सभी को ये कहता हूँ, जिस तरीके से इस्लाम में इतना छोटा सा बच्चा भी मिलेगा तो वो भी टोपी लगाए मिलेगा। वो अपने धर्म के विषय में पूरी जानकारी रखता है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जितने भी हिंदू परिवार हैं वो अपने धर्म के प्रति विशेष जानकारी उन्हें होनी चाहिए। उनके माता पिता को उन्हें बताना चाहिए कि हम हिंदू हैं और हमें इस प्रकार जीना चाहिए। हमारा जो दुश्मन है उसका हमें पता रहना चाहिए और हमें मंदिर जाना चाहिए और जो सनातन प्रेमी है उससे ही हमें संबंध रखना चाहिए, दूसरों से हमें संबंध नहीं रखना चाहिए। इस तरीके की व्यवस्था एक हमें होनी चाहिए, क्योंकि आज हिंदू जो है ना हर जगह से पलायन कर रहा है। जिला गाजियाबाद में ऐसे कई जगह हैं जहाँ से हिंदू पलायन कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि हिंदू पलायन करे। हिंदू ताकत के साथ अड़े और जो उसका घर बिकवाने का काम करता है उसके साथ डट करके मुकाबला करे। वो हिंदू रक्षा दल को याद करे और हम लोग वो जिस तरीके से चाहेगा उस तरीके से हम अपने हिंदू परिवार के साथ खड़े रहेंगे। ऐसी व्यवस्थाएं उनको पता रहनी चाहिए, उन्हें लगना चाहिए कि जितने हिंदू हैं इन्हें संगठित होना चाहिए और संगठित होंगे जब ही बचेंगे, अन्यथा तो बचने की कोई स्थिति रही नहीं। सही बात है। तो फाइनली हम बहुत सारी बातें हो गई हैं, मुझे लग रहा है पिंकी भैया के साथ तो बातें चलती रहेंगी। तो अब हम यहाँ पे ये ख़त्म करते हैं और साथ में लास्ट में बस पिंकी भैया मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और मैं ऐसी आशा करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब हम आपसे मिलें तो आप मतलब चुनाव जीत के दोबारा एक नए सिरे से नया पॉडकास्ट हम शूट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय श्री राम।